गुड इवनिंग एवरीवन, माय डियर यूट्यूब चैनल सपोर्टर। आई होप आप सब अपने परिवार के साथ स्वस्थ व प्रसन्न होंगे। 5 सितंबर 2023 दिन मंगलवार को भाद्रपद कृष्ण पक्ष की षष्ठी पर पुत्रों के कल्याण, दीर्घायु, सुख समृद्धि के लिए महिलाओं ने निर्जला व्रत रखकर ललित छठ पर पूजन किया। छठ मैया को प्रसन्न करने के लिए मंदिरों में सामूहिक कीर्तन हुआ, जबकि कुछ व्रती महिलाओं ने घर पर जगराता कर छठ मैया की महिमा बखानी। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन व्रत करने पर मिला पुण्य संतान को संकटों से मुक्ति दिलाता है। यह पर्व बलराम जी को समर्पित है। मान्यता है कि इस दिन भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम का जन्म हुआ था। ऐसा माना जाता है कि द्वापर युग में श्री कृष्ण के जन्म से पहले शेषनाग ने बलराम के रूप में जन्म लिया था। ललही छठ का व्रत संतान के दीर्घायु और उनकी संपन्नता के लिए तभी से किया जाता है। ललही छठ के एक दिन पूर्व बाजारों में खूब चहल पहल और रौनक दिखी। ललही छठ का व्रत रखने वाली महिलाओं ने पुत्रों की चिरायु तथा उसकी सुख समृद्धि खुशहाली की कामना के लिए यह व्रत रखकर पीपल के पेड़ के नीचे या फिर अपने घर के आंगन में गड्ढा खोदकर तालाब की तरह बनाकर गोबर से लिपाई किया और वहीं पर कुश, पलाश, महुए की पत्ती को जमीन में लगाकर मूर्ति का रूप दिया और वहीं सभी सुहागिन महिलाओं ने इकट्ठा होकर ललही छठ माता का पूजन किया। सामूहिक कहानी का पाठ भी किया। अपने लाल की खुशहाली के लिए मिन्नत की। प्रसाद स्वरूप ललही की छठ पर महिलाओं ने अपने पुत्रों की संख्या के हिसाब से मिट्टी के बर्तन में या चीनी के बने कुल्हड़ में 6-7 प्रकार के भुने चना, धान की लाई, गेहूं, मक्का, बाजरा आदि को चढ़ाया और ललही छठ माता के पूजन के उपरांत सभी व्रती महिलाओं ने एक दूसरे को प्रसाद वितरण किया। इस त्यौहार को अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसे कहीं पिन्नी छठ, खमर छठ, हल छठ, हरहट यानी हलषष्ठी का त्यौहार कहते हैं। हलषष्ठी का व्रत भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई भगवान बलराम के जन्मदिन से संबंध रखता है। इस दिन व्रती महिलाएं कोई अनाज नहीं खाती हैं, अर्थात हर छठ में हल द्वारा बोया जोता हुआ अन्न या कोई फल नहीं खाया जाता है। गाय के दूध, दही का सेवन भी मनाही होती है। सिर्फ भैंस के दूध, दही या घी का इस्तेमाल किया जाता है। ललही छठ में मालिन द्वारा बनाया गया हर छठ, जिसमें झरबेरी, कुश और पलाश महुए की एक एक डाली एकत्र कर बांधी होती है, इसे पूजा के स्थान पर गाड़ देते हैं और उस पर कच्चा सूत का जनेऊ पहनाकर चंदन, अक्षत, धूप, नवेद, आभूषण, वस्त्र आदि अर्पित कर पूजा करती हैं तथा भैंस के दूध से बने मक्खन से हवन करती हैं। अंत में हर छठ की कथा सुनती हैं। पूजन के बाद महिलाएं भैंस के दूध से बने दही और महुआ को पलाश के पत्ते पर खाती हैं। इस व्रत में केवल वही चीज़ें खाई जाती हैं जो तालाब में पैदा होती है, जैसे तिन्नी का चावल, करेमुआ का साग, पसई का चावल, सिंघाड़ा आदि। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ललही छठ माता अपने भाई से गुस्सा थी। इस कारण वे महुआ के पेड़ के नीचे बैठी थी और अपने भाइयों के खेत का अन्न ना खाकर महुआ खाया करती थी। इसलिए ललही छठ के दिन व्रती महिलाओं को पूजा करने से पहले खेत में नहीं जाना चाहिए और आपके पास चढ़ाने के लिए कुछ भी ना हो तो महुआ और भैंस की दही को ही चढ़ाना चाहिए और इसी को प्रसाद के रूप में बांटना चाहिए और पलाश के पत्ते पर ही इसे ही ग्रहण कर व्रती महिलाओं को अपना व्रत तोड़ना चाहिए। इससे ललही छठ माता खुश होती हैं और आपके परिवार में खुशियां ही खुशियां देती हैं। ललही छठ माता के पूजन में अगरबत्ती, पसाड़ी का चावल, सिंदूर, करेमुआ का साग, मिट्टी या चीनी का बना हुआ कुल्हड़, महुआ, महुआ का पत्ता, पंचमेवा, फल, केला, सेब, अनार, भैंस के दूध, दही, घी, दीपक, हल्दी, 16 श्रृंगार, आभूषण, वस्त्र, साड़ी, पलाश व महुआ की कुश की एक एक टहनी, भुना हुआ चना, गेहूं, मक्का, बाजरा आदि एकत्रित कर लेना चाहिए। आजकल ये सभी चीज़ें ललही छठ के एक दिन पूर्व बाजार में एक ही स्थान पर मिल जाती है। मिट्टी के कुल्हड़ न होने पर महुआ की पत्तियां इस्तेमाल किया जा सकता है और अपनी श्रद्धा अनुसार महुआ, दही न मिलने पर पंचमेवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। खास बात यह है कि जितने बेटा रहते हैं उतने बरहे चढ़ाए जाते हैं। ललही छठ व्रत पूजन विधि महिलाएं हलषष्ठी का व्रत संतान की लंबी आयु की कामना के रखती हैं। महुआ की दत्तों
कर हलखष्टी व्रत की शुरुआत की जाती है। आइए जानते हैं कि इस व्रत के पीछे क्या रहस्य है जो इसे प्रतिवर्ष भाद्रपद की खष्टी के दिन मनाया जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार एक ग्वालिन गर्भवती थी, उसका प्रसव काल नजदीक था, लेकिन दूध दही खराब न हो जाए इसलिए वह उसको बेचने के लिए निकल पड़ी। कुछ दूर पहुंचने पर ही उसे प्रसव पीड़ा हुई और उसने झरबेरी की ओट में एक बच्चे का जन्म दिया। उस दिन हलखष्टी थी। थोड़ी देर विश्राम करने के बाद वह बच्चे को वहीं छोड़कर दूध दही बेचने चली गई। गाय भैंस के मिश्रित दूध को केवल भैंस का दूध बताकर उसने गांव वालों को ठग लिया। इससे व्रत करने वालों का व्रत भंग हो गया। इस पाप के कारण झरबेरी के नीचे स्थित पड़े उसके बच्चे को किसान का हल लग गया। दुखी किसान ने झरबेरी के कांटों से ही बच्चे के चीरे हुए पेट में टाँके लगाए और चला गया। ग्वालिन लौटी तो बच्चे की ऐसी दशा देखकर उसे अपना पाप याद आ गया। उसने तत्काल प्रायश्चित किया और गांव में घूमकर अपनी ठगी की बात कही और उसके कारण खुद को मिली सजा के बारे में सबको बताया। उसके सच बोलने पर सभी गांव की महिलाओं ने उसे क्षमा कर दिया और उसके पुत्र को खुशहाली का आशीर्वाद दिया। इस प्रकार ग्वालिन जब लौटकर खेत के पास आई तो उसने देखा कि उसका मृत पुत्र तो खेल रहा है। इसी प्रकार छठ मैया के आशीर्वाद से ग्वालिन के घर में सुख समृद्धि और संपन्नता आ गई। इसी प्रकार लही छठ की अलग अलग कई कहानियाँ हैं जिसे व्रती महिलाएं बहुत ही रुचि के साथ आज के दिन सुनती और सुनाती हैं। छठी मैया है छही घर। कान्हा इधर आओ। जगह जगह अलग अलग पूजा करते समय लोग बीच में डालते हैं। इधर आओ, तुरंत आओ, नहीं तो चूहा है उसी के अंदर। सोया है उसको लगने दे तू अपना। इस त्यौहार के दिन व्रती महिलाओं को कुछ चीज़ों का जरूर ध्यान देना चाहिए। गाय का दूध का प्रयोग तथा गाय के दूध से बने सभी उत्पादों जैसे दही, मक्खन, मिठाई आदि का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। महिलाएं सुबह स्नान कर साफ सुथरे कपड़े पहनकर पूजा की तैयारी करें तथा एक गड्ढा बनाकर उसे भैंस के गोबर से लीप कर तालाब का रूप दें तथा इस तालाब में झरबेरी, पलाश, कुश, महुए की एक एक टहनी जोड़कर हर छठ बनाएं और उसे तालाब के पास गाड़ दें और सभी सुहागिन महिलाएं विधि विधान पूर्वक पूजा करें तथा हर छठ की व्रत कथा का श्रवण करें। सतनाजा यानी 7 तरह के अनाज पूजन में रखकर यथा चना, गेहूँ, जौ, अरहर, मक्का, मूंग और धान चढ़ाएं। इसके बाद हरी कजरिया फूल के साथ भुने हुए चने चढ़ाएं। पसई के चावल, भैंस का दूध और गोबर का विशेष महत्व है। महुआ की दतोन और महुआ व भैंस के दूध से बने दही खाने का विशेष महत्व है।